एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसमें मैं ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है ये मोमोज़ को लेकर। ये हमने घर पर मोमोज़ बनाए हैं। यदि आपके पास टमाटर ना हो तो आज मोमोज़ के मसाले में ही थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो इससे आपको चटनी की कमी नहीं महसूस होगी। तो आप इस तरीके से अपने मोमोज़ बना सकते हैं। कितने अच्छे मोमोज़ बने हैं। तो अब दूसरी ट्रिक आती है मेरी कि जब हम आटा लगाते हैं तो इसे हमें ऐसे ही उखाड़ कर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस पर इस तरीके से हम एक थाली ढक देते हैं, जिससे ये ढकने के बाद आटा सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगा और इससे बहुत अच्छी रोटी बनेंगी। अब ये अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये जो परिंदे हमारे घर आ जाते हैं तो इन्हें खाने के लिए आप ज़रूर से बाजरा या छोटे छोटे टुकड़े में चावल रख देने चाहिए और पानी रख देना चाहिए, ताकि इन्हें खाना और पानी आराम से मिल सके। और इसी वजह से फिर ये हमारे घर पे भी आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब आंगन में पक्षी आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों ही कबूतर। और इस तरीके से हमारे यहाँ पे चिड़िया भी आती हैं और ये बहुत ही अच्छा दृश्य है, आप ज़रूर से रखिएगा। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये मैंने मूंग की दाल को भिगोया है और भिगोने के बाद में इसको जो छिलका होता है वो निकाल दिया है। कुछ छिलका इस पर रह भी गया है, तो मैंने इसको 5-6 घंटे के लिए भिगोया था। यदि आप चाहें तो रात भर भी सो कर रख सकते हैं। तो मैंने इसको पीस लिया है और मिक्सी के जग में थोड़ा थोड़ा मूँग की दाल डाल के ही हमें पीसनी है। तो अब इसमें मैं खाने वाला सोडा डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ और इसके बाद में इसको अच्छे से हाथों से मल मल के इसे घाऊँगी। और इसमें मैंने एक देख सकते हैं 1 चमची के बराबर मैंने बेसन भी ऐड किया है और इससे मूंग की दाल की जो पकौड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं और उनमें गांठ बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। तो इस तरीके से मुझे इसे एक ही दिशा में घाते जाना है, इसे घाना कहते हैं। और इस तरह से करते जाते हैं तो फ्रेंड्स इसके अंदर हवा चली जाती है और इससे हमारी पकौड़ियाँ फूली फूली बनती हैं और इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो ये पकौड़ियाँ हम ऐसे ही बना रहे हैं, तो इसमें हम नमक और मिर्ची भी डालेंगे और चाहें तो आप इसमें वेजीज भी डाल सकते हैं। छोटे छोटे टमाटर और शिमला मिर्च, प्याज जो भी आपको पसंद हो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी, क्योंकि हम इन्हें दही बड़े नहीं बनाकर इसी तरह से चटनी से खाने वाली पकौड़ियाँ बना रहे हैं। तो आप चम्मच से छोड़िएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि जो हमारा हाथ है वो इतना संता नहीं है, और यदि दाल में संता रहता है तो उससे हाथ में खुजली भी होने लगती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से चम्मच से बनाई जा रही हैं और इस तरीके से सेकते जाना है। जब हम पकौड़ियाँ छोड़नी है तो हमारा जो ऑयल है वो तेज़ गर्म होना चाहिए और उसके बाद जब ये थोड़ी सीख जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम करने के बाद इन्हें थोड़ा क्रिस्पी करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाई हैं और इन्हें चटनी के साथ सर्व किया था। ये बड़ी ही टेस्टी और बड़ी अच्छी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हुई हैं। बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही स्वाद लगती हैं। अगली ट्रिक आती है हमारी किचन सिंक को लेकर। क्या होता है कि किचन सिंक में जो पाइप होता है उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है और हमारा सिंक कम काम करने लगता है, इसमें पानी भर जाता है। और तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है बेकिंग सोडा, जो हम खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं और ये हमारे किचन में अवेलेबल रहता ही है। तो इसे हमें किचन सिंक में डाल देना है और ऊपर से हमें डालना है पानी। तो इस तरीके से जो इसके पाइप में गंदगी अटी होती है वो सब निकल जाएगी। तो ये ज़रूर से आप कीजिएगा और ये हमें रात के समय करना है। तो इससे रात के समय कीटाणु भी मर जाते हैं। अब अगली ट्रिक आती है हमारी जो किचन टॉवल होता है उसको लेकर। तो आजकल बरसात का मौसम है और नमी भरा मौसम है, तो किचन टॉवल में महक हो जाती है और बैक्टीरिया पनप जाता है। तो इसलिए हमें इसको विम के साबुन से साफ़ करना है, या आप कोई भी साबुन ले सकते हैं। और इस तरह से हमें किचन टॉवल को अच्छे से साफ़ करना है और उसकी सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना है। और हमें दिन में इसे 2 बार तो ज़रूर से साबुन से धोना ही है। तो इस तरीके से आप इसे धोएं। और ये टॉवल मैंने बड़े टॉवल में से काट कर के बनाया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक साइड से जब मैंने इसी किनारे को नहीं मोड़ा है तो उसमें से तार निकल रहे हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमें खूब अच्छे से इसे धोना है और साफ़ करना है। और इसके लिए यदि आप चाहें तो थोड़ा डेटॉल के पानी में भी डाल सकते हैं और इस तरीके से इसको मोड़कर हमें सिल लेना है। तो इससे हमारा छोटा टॉवल बन जाता है
और इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से धोया है। आप भी फ्रेंड्स अपने किचन टॉवल का ध्यान रखिएगा। तीसरी ट्रिक आती है फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम गैस के चूल्हे की सफाई करते हैं तो बाकी तो हम सब सफाई कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है इसका जो बर्नर होता है उसकी सफाई हम बिल्कुल नहीं करते हैं, इसी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन हमें इसके अंदर से भी सफाई ज़रूर से करनी चाहिए। क्या होता है थोड़ी थोड़ी सी लेयर जमती रहती है और इसमें मोटी लेयर जम जाती है, और जिससे हमारी गैस भी ज़्यादा खर्च होती है और ढंग से गैस नहीं लगती है। तो इस तरह से हमें रोज़ इसे भी साफ़ करना चाहिए। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। अब मैं दूसरा जो चूल्हा है उसे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स गैस दोनों ही चूल्हों से निकलती है और हम एक भी बर्नर साफ़ नहीं करेंगे तो वहीं से हमारी गैस कम निकलेगी और बर्नर हमारा बंद हो सकता है, और हमें गैस के चूल्हे को ठीक करने वाला भी बुलाना पड़ता है, जिससे हमारे पैसों का खर्चा होता है और हमें परेशानी भी होती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें इसके बर्नर के अंदर से भी साफ़ सफाई करनी चाहिए, लेकिन बर्नर गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस समय करनी चाहिए जिससे हाथ ना जले। तो अब ये कुछ फल ऐसे होते हैं जो हम सीधा ही खाना पसंद करते हैं, तो उन्हें हमें अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि इस बरसात के मौसम में इस पर बैक्टीरिया भी पनप सकता है। तो इस तरह से इनकी सफाई हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें पानी में डिप करके डाल देना है, और सभी जैसे ये हमारी नाशपाती का फल है तो हमने, और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिएगा। मैंने इसमें विनेगर डाला है, तो इससे क्या होगा, इसमें जो बैक्टीरिया होगा वो खत्म हो जाएगा, और हमें इसे 5 मिनट के लिए रख देना है। तो फिर इसके बाद हमें इसे अच्छे से धोना है और हमें इसे कई पानी निकालने हैं, और अच्छे से वॉश करने के बाद ही हमें इन्हें खाना है, क्योंकि बरसात के मौसम में हमें खाने का खास ख्याल रखना पड़ता है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मैंने ये नाशपाती अच्छे से साफ़ कर ली है और अब मैं इन्हें काट लेती हूँ। यदि आप छील कर खाना चाहें तो छील कर भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं, ये फल दोनों तरह से ही खाया जाता है। तो बस मैंने इसको चॉप कर लिया है, और चॉप करने के बाद मैं सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाऊंगी, और कान्हा जी का भोग लगाते समय हमें तुलसी जी का पत्ता जरूर अर्पित करना है, और उसके बिना भगवान जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो ये थैंक्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि छिलके में भी फाइबर होता है, उससे ज़रूर से खाना चाहिए। अब हमारी अगली टिक आती है टिक्की को लेकर। तो फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट में टिक्कियाँ बनाई हैं, और इसमें हमने बाइंडिंग के लिए कुट्टू का आटा मिक्स किया है और इसे हमने सैलो फ्राई किया है। तो फ्रेंड्स व्रत का नाश्ता हमें कम ऑयल का इस तरह से हम बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी ये हमारी टिक्की बनी है, और हमने इन्हें दही के साथ सर्व किया है, और बच्चे भी इसे प्यार से खाते हैं। तो आप इस तरह से जैसे आलू भूनते हैं तो उसकी जगह ये भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। और ये टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके हमने अंदर नमक और हरी मिर्च को डाला है। तो आज हम ये दाल की पिट्ठी बना रहे हैं, तो हमने दाल को साफ़ करके घर पर ही मिक्सर में पीसा है, और हमें ये दाल ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी है, हमें इसको दरदरा ही पीसना। धनिया पाउडर ऐड करूँगी और इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और इसके बाद में इसमें इसको हमें चटपटा बनाना है। यदि आपके पास सौंफ हो तो आप सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने इसमें नमक भी डाला है, और थोड़ी सी मैं हींग भी ज़रूर से ऐड करूँगी। इस तरीके से इसे मिक्स करने के बाद में अब मैं इसे पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। इसको हमें थोड़ा पतला ही बनाना है, क्योंकि दाल थोड़ी देर रख देने पर पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आप देख रहे हैं ये हमारा मरबोए का पौधा है, इसे बनतुलसी भी कहा जाता है। इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसकी पत्तियों को काट करके मैं अपनी पिट्ठी में मिलाऊंगी, और इससे हमारी जो पिट्ठी है वो बहुत ही टेस्टी बन जाती है, और इसमें सौंफ जैसी खुशबू आती है। और मैंने इन्हें धो करके साफ़ कर लिया है। अब इन्हें मैं लगाकर बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। इतनी अच्छी लगेगी कि आपने कभी ये कचौड़ी पहले कभी नहीं खाई होगी। तो इस तरह से जब आप एक बार खा लेंगे तो आपका बार बार भी खाने का मन करेगा। अब बस इन्हें मैं पिट्ठी में मिक्स कर देती हूँ। मैं इसमें अब ये पत्तियाँ मिक्स कर रही हूँ, और पत्तियों में थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। इसे मैं मिला करके इसे दाल में मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ये बहुत ही अच्छी पिट्ठी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करके देखें।